कैसे हो साथियों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। यूजीसी नेट का एग्जाम जो जून में कंडक्ट होना है उसका नोटिफिकेशन कहीं मिड मार्च से एंड मार्च तक आ जाना चाहिए था। जब वहां पर भी डिलेज हुए तो फिर कहा गया ट्विटर के ही माध्यम से कि ये नोटिफिकेशन अप्रैल फर्स्ट वीक में भी आ जाएगा। आज अप्रैल सेकेंड वीक का एंड है, हम थर्ड वीक में एंटर कर रहे हैं और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस बिल्कुल हमारे सामने खड़े हैं, आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल बन रहा है कि क्या इलेक्शंस की वजह से ये एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है या नहीं। और एक दूसरा सेट ऑफ रूमर्स ये भी चल रहे थे कि अगर आपने जनरल इलेक्शंस में वोट किया और आपकी फिंगर इंड है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिलने में दिक्कत भी आएगी। अब इन सभी रूमर्स को कहीं ना कहीं खारिज करते हुए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है एनटीए ने। हाल ही में नोटिस निकालकर उन्होंने इस तरीके के सभी रूमर्स को एड्रेस किया है और उन्हें बेसलेस यानी बेबुनियादी घोषित कर दिया है। बहुत ही साफ स्पष्ट भाषा में ये लिखा गया है कि दीज मैसेजेस आर कंप्लीटली बेसलेस एंड एनटीए हैज नॉट इशूड एनी सच इंस्ट्रक्शन। और स्पेशली बोल्ड करके यहां पर ये बताया गया है कि स्टूडेंट्स को अपने अपकमिंग एग्जाम्स पे फोकस करना चाहिए, ना कि इन तरीके के रूमर्स में पढ़ना चाहिए। वैसे तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने नीट के रिगार्डिंग निकाली है, लेकिन एनटीए वही बॉडी है जो नीट, आईआईटी, जेईई और यूजीसी नेट, सीयूईटी, पीजी, यूजी जैसे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। और इसका पूरा शेड्यूल और पूरा टाइम टेबल भी एक साल पहले ही रिलीज कर दिया जाता है। तो अगर आपके मन में अभी ये सवाल बना हुआ है कि अरे ये तो सिर्फ नीट के लिए निकाला है, नेट के लिए नहीं, या फिर हो सकता है नीट इम्पैक्टेड ना हो, नेट इम्पैक्टेड हो जाए, ऐसे अगर कोई भी आपके मन में डाउट्स है तो मैं देखो बहुत ही क्लियरली आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर स्टेट कर देना चाहती हूँ। पहला, एनटीए क्योंकि एक साल पहले अपना स्केड्यूल रिलीज कर देता है और नेट सिर्फ इकलौता एग्जाम नहीं है जो वो कंडक्ट करवा रहा है। जैसे कि हमने यहाँ देखा नीट, आईआईटी, जेईई, सीयूईटी जैसे कई सारे एग्जाम्स एनटीए कंडक्ट कराता है और उनका स्केड्यूल भी बहुत ही वेल प्लान्ड होता है। एक एग्जाम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा होगा। तो एक भी एग्जाम अगर पोस्टपोन हो जाता है तो उनका पूरा स्केड्यूल हेवेयर हो जाएगा। तो इसीलिए ये एग्जाम का पोस्टपोन होना किसी एक का या सारों का यहाँ पे पॉसिबल होता नहीं दिख रहा है। दूसरा, लोकसभा इलेक्शंस फर्स्ट वीक ऑफ जून तक खत्म हो जाएंगे और यूजीसी नेट का एग्जाम अकॉर्डिंग टू द अर्स्टवाइल शेड्यूल सेकेंड वीक से शुरू होने वाला है। इसलिए आप मान के चलिए कि इलेक्शंस के हो जाने से एनटीए के एग्जाम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मोर ओवर एनटीए को जहां पर किसी भी तरीके के ह्यूमन रिसोर्सेज की या फिर कैपिटल रिसोर्सेज की जरूरत है, उसका इलेक्शन से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, इसलिए रिसोर्सेज की दिक्कत भी यहां पर नहीं आने वाली है। तीसरा पॉइंट, हमें हिस्टोरिकली भी इस एस्पेक्ट को, इस फिनोमिनन को स्टडी कर लेना चाहिए, जो मैंने किया है आपके लिए। और अब से पहले जब भी इलेक्शंस हुए हैं और मान लीजिए इससे पहले 2019 में इलेक्शंस हुए थे, तो 2019 में भी एग्जाम के शेड्यूल में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं देखने को मिला था। तो 2024 के इलेक्शंस में भी ऐसा कोई चेंज नहीं दिखने को मिलेगा, ये आप मान के चलिए। क्योंकि एक ही बार हमने अभी तक हिस्ट्री में पास में देखा है कि एग्जाम का शेड्यूल इतना ऑफ हो गया है, वो है सिर्फ कोविड की वजह से। पर ऑफ कोर्स वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस थी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंडीशंस थी, वहां पर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता था, तो ये एग्जाम कैसे हो जाता। सो ऑफ कोर्स अब से पहले अगर इलेक्शंस की हिस्ट्री को देखा जाए और उस साल में अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग नेट के अटेम्प्ट्स को देख रहे हैं, शेड्यूल में कोई चेंजेस नहीं आए। ये 2-3 लॉजिकल रीजंस की वजह से नहीं लगता एग्जाम पोस्टपोन होगा। मोरओवर एनटीए ने क्लियर कर दिया है, किसी भी एन नंबर ऑफ एग्जाम्स के लिए उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू फोकस ऑन देयर स्टडीज एंड प्रिपेयर फॉर द फोर्थकमिंग एग्जाम्स। सो द एग्जाम्स आर हैपनिंग। अगर कोई टेक्निकल इशू आता भी है तो 1-2 हफ्ते से ऊपर से डिले नहीं, ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए है। मोर ओवर आप तैयारी करिए पुराने स्केड्यूल के हिसाब से, जो आई एम श्योर आप लोग कर भी रहे होंगे। और अगर किसी भी सिचुएशन में आपको एग्जाम 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना पोस्टपोन होता दिख भी रहा है, तो उससे आपको फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होगा। तो अपने सभी व्यूअर्स को, जितने भी लोग ये सेशन इस वक्त देख रहे हैं, आगे देखेंगे, मैं यही बताना चाहती हूँ कि पेपर पोस्टपोन होता है, नहीं होता है, नोटिफिकेशन कब आती है, नहीं आती है, आपको उससे कुछ नहीं करना है। आपको अपनी मेहनत करते रहना चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए। आपको किसी भी तरीके से लॉस की पोजीशन पे नहीं आना है।
अगर आप इन बातों में सोच में पड़ जाओगे कि अरे नोटिफिकेशन तो आया नहीं है तो क्या ज़रूरत है, ये एक लॉस की बेट होगी। मैं आपको विनिंग बेट का सजेशन देना चाहती हूँ, और वो ये है कि एग्जाम की तैयारी अपने करंट स्केड्यूल के हिसाब से करिए, क्योंकि अगर कोई पोस्टपोन होता भी है वो आपको एडिशनल बेनिफिट ही देगा, वो कोई नुकसान नहीं डाल के देगा। अगर आप मिड जून तक अपना सिलेबस एक बार 2 बार कंप्लीट कर रहे हैं तो कोई भी पोस्टपोनमेंट आपको रिविजन के लिए एक बेटर विंडो, एक बेटर स्कोप देगी, और कुछ नहीं। तो दूसरे कैंडिडेट्स, बिकॉज हम इन प्लेटफॉर्म्स पे स्टूडेंट्स को पढ़ा ही रहे हैं, स्टूडेंट्स बड़े नंबर में तैयारी कर रहे हैं, और अप्रैल की शुरुआत होते होते हमने भी अपने सेशंस में हमारे बैचेस से ज़्यादा बच्चे जुड़ते हुए देखे हैं। फॉर श्योर अप्रैल से स्टूडेंट्स के अंदर एक नया सेंस ऑफ एक्साइटमेंट और एक सेंस ऑफ सीरियसनेस आ गया है एग्जाम को लेकर। तो आपको भी वो सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से रखिए। कुछ भी आता है, कोई भी चेंजेस आते हैं, वो किसी एक बच्चे के लिए नहीं होंगे, वो अक्रॉस सभी कैंडिडेट्स के ऊपर अप्लाई होंगे। बट अगर आप अभी तक मान के चलो, मेरा इसी बात में विश्वास है कि अप्रैल तक में ये फॉर्म्स आउट हो जाएंगे। और बहुत ही जैसे अगर मैं 2022 का एग्जाम्पल लूँ तो एक बार अक्टूबर में भी, सितंबर में भी नोटिफिकेशन रिलीज करके अक्टूबर में झटपट एग्जाम हो गए थे, अगस्त एंड में फॉर्म्स आ गए थे, और विंडो छोटी थी फॉर्म फिलिंग की, लेकिन झटपट एग्जाम्स हो गए थे। वो काम अगर एनटीए को भी करना है वो अभी भी कर सकते हैं। अप्रैल मिड या एंड तक नोटिफिकेशन रिलीज करके मई में आपको फॉर्म फिलिंग की विंडो दे देंगे, आपको करेक्शन विंडो भी दे देंगे, और जून सेकेंड वीक तक वो बहुत ही आराम से एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो आपको अपनी तैयारी अकॉर्डिंगली कर लेनी चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा, अच्छा सजेशन मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, और ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन UGC NET Ada 24/7। थैंक यू।